हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कैसे हम वन डे में अपना सारा सिलेबस कैसे कवर करें। हम सभी जानते हैं हमारे सिलेबस में कुछ सॉफ्ट स्टफ भी होता है, यानी इजी पीजी चैप्टर्स जो हम आसानी से कर लेते हैं। कुछ हार्ड स्टफ भी होता है, यानी बहुत ही मुश्किल चैप्टर्स जिन्हें करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और कुछ मीडियम स्टफ, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा इजी। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप ये है कि पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रूम में स्टडी करनी है। यानी आपके रूम में शांति और अकेलापन होना चाहिए। उस रूम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपको अपना मोबाइल दूसरे रूम में छोड़ आना है या फिर अपने से दूर रखना है, नहीं तो आपका मन उसी मोबाइल पर लगेगा। आपको शांत जगह पर स्टडी करनी है और वहाँ पर आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ शांत जगह पर स्टडी करनी है ताकि आप आराम से स्टडी कर सको और आपको कोई परेशान भी नहीं कर सके। सेकंड टिप ये है कि आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम स्लॉट तक स्टडी करोगे और कितने टाइम तक आप ब्रेक लोगे। तो स्टार्टिंग में आप 25 मिनट्स के लिए स्टडी कर सकते हो और 5 मिनट्स के लिए आप ब्रेक ले सकते हो। ऐसे ही करते करते आप 1 आवर तक ऐसा करते जाओ और फिर उसके बाद आप 50 मिनट्स के लिए स्टडी का टाइम रख सकते हो और ब्रेक के लिए आप 10 मिनट्स रख सकते हो। ऐसे आपका 1 आवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड टिप ये है कि आपको अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला है इजी स्टफ, सेकेंड है मीडियम स्टफ और थर्ड है हार्ड स्टफ। इजी स्टफ में वो चैप्टर्स डालने हैं जो आपको बहुत ही इजी पीजी लगते हैं, यानी अगर आप उनकी 1 रीडिंग लोगे तो वो चैप्टर्स आपको याद हो जाएंगे। मीडियम स्टफ में आपको वो चैप्टर्स रखने हैं जिसकी आपको रिवीजन करनी है, यानी आपको अगर आप उन चैप्टर्स की एक रिवीजन करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे वाले चैप्टर्स को आपको मीडियम स्टफ में रखने हैं। और लास्ट है हार्ड स्टफ, जिन चैप्टर्स आपको बहुत ही मुश्किल लगते हैं, यानी उनके छोटे मोटे टॉपिक्स से छोटे से क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही मुश्किल लगते हैं, उन्हें आपको हार्ड स्टफ में रखना है। आप चाहे कॉलम वाइज साइन भी रख सकते हो, यानी अगर इजी वाले चैप्टर्स हैं तो आप वहाँ पर टिक टिक कर दो और जो हार्ड स्टफ है वहाँ पर आप क्रॉस कर दो चैप्टर्स के आगे। और जो मीडियम चैप्टर्स हैं उनको आप कुछ मत करो, उन्हें वैसे ही छोड़ दो। फोर्थ टिप, अब आपने अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया है और आपको पता चल गया है कौन से चैप्टर आपके लिए हार्ड है और कौन से चैप्टर आपके लिए इजी। अभी आपको जानना है कि आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से नहीं। तो उनको फाइंड करने के लिए आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो बस अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना है और आपको देखना है कि वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड है या फिर उसी में है, तो वो चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को हाईलाइट करने के लिए आप उनके आगे स्टार मार्क कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टिप ये है कि आपको मॉर्निंग में स्टडी स्टार्ट करनी है, आपको नाइट में स्टडी नहीं करनी है। अगर आप नाइट में स्टडी करोगे तो अगली मॉर्निंग में आप फ्रेश फील नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी है। आपको सबसे पहले मीडियम स्टफ से स्टार्ट करना है, क्योंकि ना ज़्यादा वो मुश्किल होता है ना ज़्यादा वो इजी होता है और इसमें आपको थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ती है, इसलिए आपको सबसे पहले मीडियम स्टफ से स्टार्ट करना है और उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो कवर करने हैं। आप चाहे तो मीडियम स्टफ के ऑल चैप्टर्स कवर कर सकते हो, पहले आपको इम्पॉर्टेंट करने हैं, फिर उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपको अपने मिड स्टफ के कैसे चैप्टर्स याद करने हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको 2 टाइम्स ऊंची बोलना है, अपने मन में नहीं पढ़ना है, उसे ऊंची बोलना है। फिर उसके बाद कॉपी बंद करके उसी आंसर को दोबारा से बोलना है। अगर आप सही बोल पाते हो तो वो आंसर आपको याद हो गया है। अगर आपको वो आंसर याद नहीं हो रहा है, आप उसे नहीं बोल पाते हो,
तो उसको आपको फिर दोबारा से याद करना है। 2 या 5 बारी आपको उस आंसर को बोलना है ऊँची-ऊँची। इससे आपको वो आंसर का हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। और यही है कि अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो ही आप उसे याद कर पाते हो। जब आपके उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएँ तो आपको उस चैप्टर के रिलेटेड अपने आप को टेस्ट देना है। उस टेस्ट में उस चैप्टर के रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चंस आपको लेने हैं। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स एक कॉपी में लिखने हैं। अगर आप उन आंसर्स को सही लिख पाते हो तो वो चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर आप उसके क्वेश्चंस आंसर्स गलत लिख रहे हो, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में आपके मिस्टेक है और उसको आपको फिर दोबारा से अच्छी तरह याद करना है। ऐसे ही आपको मिड स्टफ के ऑल चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इजी स्टफ के चैप्टर्स को याद करें जल्दी टाइम में। चैप्टर लेना है, उसके जो टॉपिक है उसको लेना है और नोट्स में से उसे रीड करना है उस टॉपिक के बारे में। अब आपने रीड कर लिया है, अब आपको नोट्स बंद करने हैं, बुक भी बंद करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है, किसी और के सामने बताना है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी और के सामने बता रहे हो या किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। आपको फुल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और आपको ऊंची लाउड बोलना है और उसे एक्सप्लेन करना है। अब आपके दोनों पोर्शंस कंप्लीट अच्छी तरह हो चुके हैं। आपका सिलेबस का 70-80% कवर हो चुका है। अब अगर आपको बोरिंग फील हो रही है या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप चाहे तो 1 या 2 आवर का ब्रेक ले सकते हो। इस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे मोबाइल भी चला सकते हो। अपने आप को आप रिवॉर्ड दो कि आपने दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं अच्छी तरह। या फिर अगर आपको बोरिंग फील नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि अब आप सीधा कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कुछ ब्रेक नहीं चाहिए, तो आप हार्ड स्टफ पे सीधा जा सकते हो। फिर उसके बाद आप आराम से कुछ भी कर सकते हो। तो हार्ड स्टफ को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको उसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। फिर उसके बाद जो कम है, जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है हार्ड स्टफ के, बाद में वो करने हैं। पहले आपको हार्ड स्टफ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। अब बात आती है कि अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, यानी उसमें मुश्किल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चाहे उस चैप्टर की यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हो या किसी से भी पूछ सकते हो। आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं। उस आंसर को आपको बार बार लाउड बोलना है जब तक आपको फीलिंग नहीं आती कि आपको वो क्वेश्चन फैमिलियर हो गया है कि नहीं। आपको उसके आंसर को बार बार बोलना है। जब आपको लगे कि वो आंसर आपको अच्छी तरह याद हो चुका है तो आपको कॉपी बंद करके उसी आंसर को दोबारा बोलना है। अगर आप बोल पाते हो तो वो क्वेश्चन आपको याद हो गया है। ऐसे ही आपको उसी चैप्टर के ऑल क्वेश्चंस को रीड करना है, याद करना है। फिर उसके बाद आपको उसी चैप्टर में से अपने आप को टेस्ट देना है। जैसे आपने मीडियम स्टफ में किया था वैसे आपको हार्ड स्टफ में करना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स याद करना है, फिर उसको अपना टेस्ट देना है। ऑरली याद करना है और टेस्ट में आपको रिटर्न करना है। सिर्फ ये है कि अब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं या फिर कोई भी आपको नेट पे से सैम्पल पेपर लेना है और उसको सॉल्व करना है। अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो वो सिलेबस आपको अच्छी तरह हो चुका है। अब आपको एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस में से खुद ही अपने आप के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी कर सकते हो और उनमें से कुछ अपने आप को 20 या 10 क्वेश्चंस डाल सकते हो अपने ओवरऑल सिलेबस में। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कितना सिलेबस आ चुका है और आप कितना कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने सिलेबस को एक दिन में कर सकते हो। ये थे कुछ टिप्स जिससे आप फॉलो करके अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को 1 डे में ही कवर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।